नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी अगर आप पूरी सुनेंगे तो सच मानिए आपका जीवन के प्रति नजरिया बदल जाएगा। मेरा नाम सुमित है। मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था, लेकिन मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं जीवन में बिल्कुल अकेला था, क्योंकि जब मैं छोटा था तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। दोस्तों, ये कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और आप हैरान भी रह जाएंगे। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरे पास थोड़ी जमीन है, 4-5 भैंसें और 2-3 गायें हैं। मैं पशुओं का दूध डेयरी में भरने जाता हूँ और कुछ दूध गांव के लोग भी मुझसे खरीद कर ले जाते हैं। एक दिन सुबह मैं जल्दी उठा था। गाय भैंस का दूध निकालने और नहाने धोने के बाद मैं घर पर ही बैठा था, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने को कहा। दरवाजा खुला और एक अत्यंत सुंदर, करीब 27-28 साल की युवती अंदर आई। उसने मेरी तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे आधा लीटर दूध चाहिए। फिर उसने पूछा, दूध का भाव क्या है? मैंने कहा, दूध 60 रुपये लीटर है, आधे लीटर के 30 रुपये होंगे। उस युवती से मेरा कोई परिचय नहीं था। उसने कहा, ठीक है। मैंने अपने कैन में से आधा लीटर दूध उसकी पतीली में डाल दिया। तब उसने बताया कि वह इस गांव की नहीं है और उसे रोज सुबह शाम आधा लीटर दूध चाहिए, क्योंकि उसका एक छोटा बच्चा है। मैंने हाँ कर दी और बस उसे देखता ही रह गया। वह मुस्कुराते हुए चली गई और मैं उसे जाते हुए पीछे से निहारता रहा। मन में सोचने लगा कि यह कौन होगी, क्योंकि मैंने उसे गांव में पहली बार देखा था और इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। इसी तरह दिन बीत गया। शाम हुई, मैंने फिर दूध निकाला और कैन में भरा। मैं अपने लिए शाम का खाना बना रहा था, क्योंकि मैं अकेला ही रहता था। लगभग 7 बजे फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा वही युवती होगी। मेरे बुलाने पर वो मुस्कुराते हुए अंदर आई। मैं रसोई बना रहा था, लेकिन उसे देखकर खड़ा हो गया। हाथ धोकर मैंने उसे आधा लीटर दूध दे दिया। मैं नजरें बचाकर उसे देख रहा था और वह भी मेरी तरफ देख रही थी। वो उस वक्त इतनी सुंदर लग रही थी कि क्या बताऊं। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या मैं आपको महीने के अंत में पैसे दे दूं तो चलेगा? आप हिसाब लिखते रहना। गांव में मैं ऐसा कई लोगों के साथ करता था। मेरे पास एक डायरी थी जिसमें मैं सबका नाम और हिसाब लिखता था। मैंने डायरी निकाली और उसका नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम माधुरी है और मैं विष्णु ताऊ के घर रहती हूँ। वो मेरे मामा हैं। विष्णु ताऊ मेरे अच्छे परिचित थे। मैंने उसका नाम डायरी में लिखकर दूध की एंट्री कर दी। अब माधुरी रोज सुबह शाम दूध लेने आने लगी। धीरे धीरे हमारी पहचान और बातचीत बढ़ने लगी। एक दिन मुझे खेत में निराई निंदामन के काम के लिए औरतों की जरूरत थी। मैंने पड़ोस वाली काकी से कहा कि खेत में 2-3 दिन के लिए मजदूर चाहिए, क्या आप आएंगी? काकी ने हाँ कर दी। मैंने कहा कि अपनी पहचान की किसी और महिला को भी साथ लाना ताकि काम जल्दी हो जाए। अगले दिन मैं खेत गया। सुबह 9:30 बजे 3 औरतें आती दिखीं। उनमें काकी, गांव की एक अन्य महिला और तीसरी खुद माधुरी थी। खेत में आते ही उसने मुझे देखकर मधुर मुस्कान दी और मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी काकी ने धीरे से मुझे बताया, यह माधुरी विष्णु ताऊ की भांजी है। यह विधवा है और इसकी एक छोटी बेटी है। इसके घर की स्थिति बहुत खराब है। ससुराल वालों ने इसे निकाल दिया है, इसलिए अब मामा के पास रहने आई है। काकी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर बाद सब काम में लग गए। दोपहर हुई तो सब नीम के पेड़ की छाया में खाना खाने बैठे। मैंने भी वहां आसन जमाया। सबने अपने अपने डिब्बे निकाले और मिल बांटकर खाना खाया। खेत में साथ बैठकर खाने का मजा ही कुछ और होता है। खाना खाते समय मेरी और माधुरी की नजरें कई बार मिली और वह शर्मा रही थी। ये काम 3 दिन चला। एक दिन दोपहर में पानी खत्म हो गया तो काकी ने माधुरी से कहा, सुमित कुएं के पास है, उससे पानी की कलसी लोटा भर ला। माधुरी थोड़ा संकुचाई लेकिन पानी लेने चली गई। मैं वहां था। वह बोली, काकी ने पानी मंगवाया है। मैंने उसे देखकर स्माइल दी। मैंने उसके हाथ से कलसी ली और कुएं से पानी खींचने लगा।
मुझे भी प्यास लगी थी, तो मैंने कहा, जरा मेरे हाथों पर पानी डालोगी? मुझे भी पीना है। वह बिना कुछ बोले पानी डालने लगी। वह झुकी हुई थी और मैं हाथ जोड़कर पानी पी रहा था। उस वक्त हमारी नजरें मिली और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। माधुरी शर्माकर अपनी नजरें झुका रही थी, लेकिन मैं उसकी आंखों में छिपे भाव पढ़ पा रहा था। 3 दिन का काम पूरा हुआ, लेकिन माधुरी का दूध लेने आना जारी रहा। एक रविवार को जब वह आई, तो मुझे मजदूरी के पैसे देने थे। माधुरी ने कहा, मेरी मजदूरी मत दीजिए, इसे दूध के हिसाब में काट लेना। मैंने उसके हाथ में पैसे रखते हुए कहा, दूध का हिसाब बाद में करेंगे, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है और तुम्हारी परिस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए तुम ये पैसे रखो। ये सुनकर माधुरी भावुक हो गई और उसकी आंखें भर आईं। मैंने उसे बैठने को कहा और चाय बनाने रसोई में गया। माधुरी पीछे आए और बोली, लाइए, चाय मैं बना देती हूँ। उसने मुझे हटा दिया और खुद चाय बनाने लगी। मैं उसे मुग्ध होकर देख रहा था। हमने साथ बैठकर चाय पी और बातें की। मैंने उसके अतीत के बारे में पूछा तो उसने भारी मन से बताया कि उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी। उसके पति राजमिस्त्री मेसन थे। एक दिन ऊंचाई से गिरने के कारण उनका निधन हो गया। उस समय वह गर्भवती थी। बेटी के जन्म के बाद ससुराल वालों ने उसे निकाल दिया क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। मायके में भी बहुत गरीबी थी, इसलिए मामा उसे अपने घर ले आए। उसकी व्यथा सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा। फिर उसने मुझसे पूछा, आपके घर में कोई नहीं है? आप हमेशा अकेले ही दिखते हैं। मैंने बताया कि बचपन में ही माता पिता चले गए थे। संघर्ष करके ग्रेजुएशन किया, नौकरी नहीं मिली तो खेती और पशुपालन संभाल लिया। अभी तक शादी नहीं हुई है। उसने मुस्कुराकर पूछा, कैसी लड़की चाहिए आपको? मैंने हंसकर कहा, तुम्हारे जैसी सुंदर और समझदार साथी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। ये सुनकर माधुरी बहुत शर्मा गई। दिन बीतते गए और अब मुझे माधुरी की आदत हो गई थी। एक दिन जब वह दूध लेने आई, तो वह बहुत उदास थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे बहुत पूछने पर वह रोते हुए बोली, मैं मामा के घर रहती हूँ, लेकिन उनका बड़ा बेटा, जो शादीशुदा है, मुझ पर बुरी नज़र रखता है। आज उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं जैसे तैसे बचकर भागी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं तो पहले से ही उसे चाहने लगा था। मैंने हिम्मत जुटाई, उसका हाथ थामा और कहा, माधुरी, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताओगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारी बेटी को भी अपनाना चाहता हूँ। ये सुनकर माधुरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ दिन बाद मैं उसके मामा के पास गया और साफ कह दिया कि मैं माधुरी से विवाह करना चाहता हूँ। मामा को भी बहुत राहत और खुशी हुई। जल्द ही हमारी सादगी से शादी हो गई। आज मैं, माधुरी और हमारी बेटी एक सुखी परिवार की तरह रहते हैं। दोस्तों, मैंने माधुरी से शादी करके उसका जीवन संवारा। आपको क्या लगता है? क्या मैंने सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।